महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मची उथल पुथल उद्धव ठाकरे के इस्तीफे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर के साथ आखिरकार शामिल हो गई। इस बीच इतने दिनों से इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब कोई किस्मत को कर्तव्य से जोड़ लेता है तो उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, जिस दिन मनुष्य अपने सौभाग्य को ही अपना निजी कर्तव्य मानने लगता है उस दिन से पतन का प्रवास शुरू हो जाता है। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर ही तंज कसा है। दरअसल राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे शिवसेना के संस्थापक और उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे के छोटे भाई थे, लेकिन भाषण की धारदार शैली और आक्रामक अंदाज के कारण एक समय राज ठाकरे को अपने चाचा के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन जब बाला साहब ने 2000 के दशक के मध्य में उद्धव ठाकरे को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना तो राज ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने 2005 में शिवसेना को छोड़ने का निर्णय ले लिया। वहीं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद उनकी धुर आलोचक रही सांसद नवनीत राणा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह आखिरी वक्त तक लालच में रहे, वरना इस्तीफा तो तभी दे देना चाहिए था जब 40 विधायक छोड़कर उनको चले गए थे। नवनीत राणा ने आगे कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 56 साल की उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। अपने अहंकार के चलते उन्होंने पार्टी का ये हाल किया है। नवनीत राणा ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ संजय राउत, अनिल परब और आदित्य ठाकरे जो कि उनके बेटे हैं वही बाकी रह गए हैं। ये लोग भी मजबूरी में हैं। इसकी वजह यही है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किए हैं, मुझे 14 दिनों तक जेल में काटने पड़े, लेकिन मेरा दोष ही क्या था? यही कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। तो आपको बताते चले कि जब से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है तब से लगातार उनके विरोधी उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कंगना रनौत ने भी उनको लेकर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है, घमंड जो है वो टूट जाता है और अगर आप हनुमान चालीसा पर बैन लगाते हैं तो शिव जी भी शिवसेना का कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।